एक सेकंड के लिए ज़रा इमेजिन करें कि आप बाइनेंस एक्सचेंज पे क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और आपने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूँजी बाइनेंस एक्सचेंज पे रखी हुई है और आप मर जाते हैं। तो आपके मरने के बाद आपकी ज़िंदगी की सारी जमा पूँजी का क्या बनेगा? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बाइनेंस एक्सचेंज की ऐसी हिडन सेटिंग्स जिनके बारे में मेजॉरिटी खासतौर पे न्यूबीज़ को नहीं पता, वो लोग क्या करते हैं कि जस्ट अकाउंट क्रिएट किया, डिपॉजिट किया और तुक्के के साथ ट्रेड करना शुरू कर दी। जबकि बाइनेंस एक्सचेंज की इन हिडन सेटिंग्स का पता होना और इनको एक्टिव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम हिडन सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे और इन सेटिंग्स को किस तरह एक्टिव करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ आपने एंड तक कनेक्टेड रहना है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स ए टू जी में इंटरेस्टेड हैं तो ये आज हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स की जर्नी का छठा लेक्चर है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, बैक प्लेलिस्ट में जाएं और इस पूरी प्लेलिस्ट को स्टार्ट से देखना शुरू करें ताकि आपके तमाम डाउट्स और तमाम चीजें आपकी जो है वो साथ साथ जो है वो क्लियर होती रहें, कवर होती रहें। क्योंकि मेरी कम्युनिटी से वादा है कि जो बंदा चिट्टा अनपढ़ है, जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, इंशाल्लाह छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करवाऊंगा और इंशाल्लाह आपकी ये जर्नी मेरे साथ आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी। तो अभी आते हैं बैक टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि इन केस आप मर जाते हैं, ये जस्ट मैंने एक वैसे ही बात कर दी, अल्लाह आपकी जिंदगी मुबारक करे, लेकिन खैर मरना तो सबने है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी वजह से अपने अकाउंट से दूर हो जाते हैं और आपके अकाउंट के ऊपर आपकी जिंदगी की जमा पूंजी पड़ी हुई है, तो उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा? तो उसकी जो हिडन सेटिंग्स है वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। उसके लिए आपने अपना बाइनेंस एक्सचेंज ओपन कर लेना है, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज की प्रॉपर वेरिफिकेशन और इसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स किस तरह करनी है, अगर आपको उन चीजों का भी नहीं पता, तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो लिंक ऐड कर दूंगा, तो आपने इन सेटिंग्स को लाजमी कर लेना है। तो आपको टॉप लेफ्ट के ऊपर ये 3 बार्स नजर आ रही है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने आपके सामने ये जो आपकी बाइनेंस यूआईडी और आपके नीचे यूजर नेम आ रहा है, उसके सामने आपको ये एरो की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने इस एरो की ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे जो है वेरिफिकेशंस के नीचे आपको सिक्योरिटी की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने इस सिक्योरिटी की ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपने चेक करना है कि जो ग्रीन टिक मेरे सिक्योरिटी ऑप्शंस पे लगे हुए हैं, क्या आपके वो लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, और जो बाइनेंस की तरफ से रिकमेंडेड है पास की का, क्या वो आपकी एक्टिव है या नहीं है। अगर तो ये चीजें नहीं एक्टिव और आपको नहीं पता कि किस तरह एक्टिव करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नजर आ रही है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की, आपने सिंपली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऑलरेडी जो है वो एक्टिव है और ऐड है। मैं सिंपली आपकी आसानी के लिए जो है वो इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद मैं दोबारा इसको जो है वो ऐड करता हूँ। डिलीट करने के लिए भी आप ये देखिए वो मुझसे पास की वेरिफिकेशन मांग रहा है, जो कि मेरे मोबाइल फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो पास की वेरिफिकेशन है। तो इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हम ऐड करते हैं। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड क्यों करना है कि किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव रहता है, आपकी इसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, आप इसको लॉगिन नहीं करते हैं, कोई ट्रेड नहीं करते, जरूरी नहीं कि आपने ट्रेड ही करना है। एक्टिव का मतलब ये है कि आप इस पे प्रॉपर लॉगिन हो रहे हैं या लॉग आउट हो चुके हैं। अगर तो आप बिल्कुल लॉग आउट हो चुके हैं और 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, तो इसका मतलब कि आपका ये अकाउंट एक्टिव नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी की जमा पूंजी इसके अंदर पड़ी हुई है। अब वो जमा पूंजी आप तक कैसे जाएगी या आपके प्यारों तक कैसे जाएगी, उसकी सेटिंग्स आपने ये लाजमी करनी है। नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रही है ऐड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना और सबसे ऊपर आपने जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होगा, आपका आपके माँ बाप हैं, भाई है, कोई दोस्त है, कोई बीवी है, लेकिन बेहतर यही कि जो आपका ब्लड रिलेशन है आप उसको ही ऐड करें। तो सिंपली आपने अपने उस पार्टिसिपेंट का या उस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा, जो भी बंदा होगा, आपने उसका यहाँ पे नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आपने उसका यहाँ पे ईमेल ऐड करना है। ईमेल ऐड करने के बाद आपने उसका जो एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में उसी को ऐड करना है कि जिसका बाइनेंस के ऊपर अकाउंट है। जरूरी नहीं कि अगर ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन बेहतर यही है। और बाइनेंस की तरफ से जो है वो यहाँ पे मेंशन भी होता है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, आई थिंक जो पीछे ऑप्शन गुजर गई वहां पे मैंने पढ़ा भी था कि उनका बाइनेंस के ऊपर अकाउंट होना जरूरी है। और कोशिश करें कि जिस ईमेल के ऊपर अकाउंट है वही ईमेल आप जो है वो यहाँ पे ऐड करें। तो ये सारी डिटेल ऐड करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना, लेकिन सेव पे क्लिक करने से पहले आपके सामने ये नोटिफाई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने इसको जो है वो ऑन कर देना। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, तो आपसे इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन मांगी जाएगी, तो आपने इसको सिंपली कंटिन्यू कर देना है और उसके बाद अगेन जो है वो आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होगा वो यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा। अब उसके नीचे आपके पास इस की जो है वो पीरियड टाइम लिखा आ रहा है कि अगर आप
इतनी देर के लिए जो है वो इनएक्टिव रहते हैं, तो बाइनेंस आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सके। तो यहाँ पे जो इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है, जिसको आप मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर्स तक सेट कर सकते हैं। यानी कि इस ड्यूरेशन तक अगर आप इनएक्टिव रहते हैं, तो बाइनेंस जो है वो आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होगा उससे कॉन्टैक्ट करेगा। और उसके बाद जो नीचे वाली ऑप्शन नज़र आ रही है कि इनिशियल कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन, कि अगर आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए इनएक्टिव रहते हैं, उसकी कितनी देर के बाद आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट किया जाए, तो इसको भी आप सिंपली जो है वो कर सकते हैं। इसको मैंने 1 मंथ पे किया हुआ है और स्टार्ट वाले को मैंने जो है वो 1 ईयर पे किया हुआ है। इसको करने के बाद सिंपली आपने जो है वो सेव पे क्लिक कर देना, तो आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, वो आपके अकाउंट में ऐड हो चुका है और बाइनेंस एक्सचेंज की तरफ भी इसका जो सारा डाटा है वो चला गया है। इसके बाद आपने बैक आना है और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल रही है एंटी फिशिंग कोड। अच्छा, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऑटो लॉक की ऑप्शन भी नजर आ रही है, जिसको आप अपनी एक्सचेंज को ऑटो लॉक भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि अभी जस्ट मैं बाइनेंस ओपन किया हुआ है, इसके बाद अगर मैं किसी दूसरी ऐप की तरफ जाता हूँ या मैं अपना मोबाइल फोन किसी और को पकड़ा देता हूँ, तो मेरी जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो ऑटो लॉक हो जाएगी और उसके ऊपर या तो मेरा फिंगरप्रिंट आ जाएगा या फिर मेरा जो लॉक स्क्रीन का जो कोड होता है 4 डिजिट या 6 डिजिट, वो आ जाएगा। यानी कि सिंपल ये है कि अगर आपका अकाउंट किसी और मोबाइल किसी और के पास जाता है, तो वो बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन जो है वो नहीं कर सकेगा। इसके बाद आपके पास ये 2FA वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी है, इसको भी अभी आपने नहीं छेड़ना है, ये भी मैं डिस्कस आपसे मैं बाद में करूंगा। और अकाउंट कनेक्शंस में आपका जिस प्लेटफॉर्म के साथ आपका अकाउंट अटैच्ड है, वहां भी ऑप्शंस आ जाएंगी। मेरा चूंकि गूगल के साथ है, आईफोन या टेलीग्राम के साथ नहीं है। अगर आपका गूगल के अलावा किसी और के साथ कनेक्ट है और अगर आप चाहते हैं इसको डिस्कनेक्ट करना, तो आप इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रही है डिवाइसेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने हर 2-4 दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद या फिर एटलीस्ट 1 महीने के बाद इसको आप लोगों ने लाजमी देखा करना है कि आपका जो अकाउंट है वो किन किन डिवाइसेस के ऊपर लॉग इन है। ठीक है, और अगर कोई ऐसी डिवाइस जो आपके नॉलेज में ना हो, तो आपने फौरी जो अपने अकाउंट को वहां से लॉग आउट जो है वो कर देना है। इसके अलावा आपने प्रीवियसली जितनी भी डिवाइसेस पे लॉग इन किया होगा, उनकी भी डिटेल सारी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। और सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल रही है मैनेज अकाउंट की, कि आप अगर अपने अकाउंट को डिसेबल या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस करने के बाद आपने सिंपली बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको अगेन टॉप राइट के ऊपर ये सेटिंग्स की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने ये सेटिंग्स के ऑप्शन में चले जाना और यहाँ पे आपने अपनी करेंसी से पहले आपको नोटिफिकेशन प्रेफरेंस की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने यहाँ पे चले जाना है। और यहाँ पे आप ये देखें कि मेरी जितनी भी ये नोटिफिकेशंस ऑन है, जो कि ये येलो हुई हैं, ये सारी जो है वो आपकी ऑन होनी चाहिए। यहाँ पे हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी मार्केटिंग एंड एक्टिविटी है, ये भी सारी आपकी जो एक्टिव होनी चाहिए। ट्रांजैक्शंस जो आप जो करते हैं, आपने P2P के जरिए करनी है, एसेट्स के जरिए करनी है, ट्रांजैक्शन की सारी आपकी जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। प्राइस अलर्ट भी आपका एक्टिव होना चाहिए। ये बड़ा मजे का टॉपिक है, इस पे भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। प्राइस अलर्ट का सिंपल मतलब ये है कि लेट्स सपोज अभी सोलाना $180 पे चल रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि सोलाना 140 पे आए, तो मैं लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या मैं 140 पे ट्रेड की लिमिट लगा दूं कि मेरी ट्रेड 140 पे एक्टिव हो जाए, या फिर मैं प्राइस अलर्ट लगा दूं कि 140 पे आए तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ अभी सोलाना इस वक्त 140 की प्राइस पे आ गया। तो वहां पे मैं अगेन एनालिसिस करूं और अगेन मेरा डिसीजन होगा कि मैंने अभी ट्रेड करनी है या फिर मैंने वेट करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इन चीजों को भी जो है डिस्कस करेंगे। अकाउंट को आपने एक्टिव कर देना है और सबसे नीचे मार्केटिंग अपडेट्स है, इसको भी जो है वो सिंपली आपने अपडेट कर देना। और नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है वो आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप अपनी कंट्री की लैंग्वेज में इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो इंग्लिश पे ही होता है। इसके बाद आपके पास करेंसी की ऑप्शन है कि आपका जो एसेट है, जो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आपके फंड्स पड़े हुए हैं, उनको आप किस फॉर्म में देखना चाहते हैं, यूएसडीटी की फॉर्म में देखना चाहते हैं या जो फिर आपकी जो कंट्री की जो करेंसी है उसमें देखना चाहते हैं। तो इसको आप सिंपली पीकेआर में, या अगर आप इंडिया से हैं तो इसको आप आईएनआर पे भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैंने इसको यूएसडीटी पे ही रखा हुआ है। तो इसके अलावा हाँ, नीचे आपको ये जो क्लियर कैशे की ऑप्शन नजर आ रही है कि जब भी आप इन सेटिंग्स में जाया करें, आप इसको जो है वो सिंपली क्लियर कर दिया करें। इसमें ये होता है कि अगर आपके ऐप के अंदर कोई किसी किस्म का कोई बग हो या आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्लो चल रही हो, तो वो चीज जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे आपके पास ये पेमेंट मेथड्स की ये चीजें भी आगे जाके इंशाल्लाह टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि मैं ये कोर्स उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ जिनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, जो बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ है। एक एक चीज इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, लेकिन ये जो सेटिंग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये जनरल सेटिंग्स है और ये सब की सब आप लोगों ने लाजमी करनी है। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हैं, स्पोर्ट ट्रेडिंग की भी सेटिंग्स है। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, उनकी भी सेटिंग्स है। और अगर आपने बोट ट्रेडिंग करनी है, P2P करना है, उनकी भी सेटिंग्स है, जो कि हम साथ साथ
टॉपिक के साथ-साथ जो है हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा तो वो एक किस्म की खिचड़ी मच जाएगी। तो ये जो इमरजेंसी वाली कॉन्टैक्ट वाली जो ऑप्शंस हैं, जो सेटिंग्स हैं, उनको आप लोगों ने लाज़मी एक्टिव कर देना है और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस चीज़ का आपको पहले से पता था कि नहीं पता था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, लाइक एंड कमेंट करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, इस वीडियो का हवाला दें और मेरे टिकटॉक अकाउंट की पहली 3 वीडियोज़ के ऊपर आप कमेंट कर दें। तो अगर तो आपका टॉपिक क्वेश्चन नॉर्मल होगा तो उसको मैं इंशाल्लाह अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे एक्सप्लेन कर दूँगा वॉइस नोट्स में। लेकिन अगर सवाल टेक्निकल हुआ तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के टिकटॉक अकाउंट पे ही जो है वो अपलोड कर दूँगा। टिकटॉक अकाउंट अगर अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ तो आप फॉलो कर सकते हैं डेली मार्केट की अपडेट्स के लिए। आप चाहे तो फ्री टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।